यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये 30 एमसीक्यू बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों का आंसर वीडियो पॉज करके अपने आप देने की कोशिश करिएगा पहले। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय निर्वाचन से पहला प्रश्न, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निर्वाचन आयोग में जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति तय करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चुनाव में शून्य मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोटा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, नोटा विकल्प पहली बार कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा उच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मतदान की पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 326। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चुनाव खर्च की सीमा कौन निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चुनाव खर्च की सीमा दोस्तों निर्वाचन आयोग तय करता है। अगला प्रश्न, आचार संहिता किस पर लागू नहीं होती? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजी नागरिक पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली कब से लागू है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में मत का मूल्य किस आधार पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मतदान केंद्र पर व्यवस्था कौन देखता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चुनाव चिन्ह किस आदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिन्ह आदेश 1968 से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दल का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुनाव प्रदर्शन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, उपचुनाव कब कराए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीट रिक्त होने पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईवीएम किसके नियंत्रण में होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। जो ईवीएम होती है दोस्तों वो निर्वाचन आयोग के अंडर में रहती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नोटा का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, मतदान सूची कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। मतदान सूची निर्वाचन आयोग तैयार करता है। अगला प्रश्न, चुनाव याचिका कहाँ दायर की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त मतदान से। राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों गुप्त मतदान से मतदान होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभाओं से। राज्यसभा के सदस्य दोस्तों विधानसभाओं से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव घोषणा के साथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आदर्श आचार संहिता दोस्तों चुनाव घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। अगला प्रश्न, चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो निर्वाचन आयोग आवंटन करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 324 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख दोस्तों 324 अनुच्छेद में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन कराने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भारत में जो निर्वाचन कराने का कार्य होता है वो निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे भारतीय निर्वाचन आयोग से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।